बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान और योग से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। और बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को अब बेहद में लेकर जाना है। मैं आपको पहले एक अनुभव की बात सुनाऊंगी। एक बार एक माता मुझे बताती थी कि उसके 2 बच्चे हैं। तो एक बेटी जो बड़ी है और बेटा छोटा है। तो बेटी को बचपन से कुछ तकलीफ़ रही, शारीरिक भी मानसिक भी। तो बेटी हमेशा बहुत अटेंशन ढूंढती और अटेंशन ना मिले तो बहुत शोर भी मचाती, माना उसको अटेंशन चाहिए और वो उसे खींचना भी जानती थी। और जो बेटा था वो बहुत क्वाइट और बहुत शांत स्वभाव का, अपना काम करना, अपनी जिम्मेवारी लेना। तो मुझे माता कहती कि क्योंकि बेटा कुछ बोलता नहीं था और बेटी हमेशा शोर मचाती, अटेंशन ढूंढती, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने जैसे ना कि बेटे को इग्नोर ही कर दिया और सिर्फ बेटी पर ही ध्यान दिया। और जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि उसका कोई भी लगाव नहीं है हमारे साथ और उसको अंदर बहुत कंप्लेंट्स हैं। और बेटे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ने में होशियार था। और जब बेटे को अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके एडमिशन हो गई, उसके बाद वो कॉलेज से घर नहीं आता था, बहुत कम कर दिया। और जब उसकी नौकरी लग गई तो वो कभी भी घर नहीं आया। तो माता मुझे हमेशा कहती कि दीदी देखो, अब हमारी इसमें क्या गलती है। अब बेटी बीमार रहती थी, हमेशा अटेंशन ढूंढती थी, तो हम भूल गए कि हमें बैलेंस बनाना है। तो ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि बाबा तो हमें कहते हैं बेहद की बुद्धि, लेकिन कई बार हमारी बुद्धि बहुत हद की हो जाती है ना। हम 2 बच्चों में भी एक को देखते हैं, एक को भूल जाते हैं। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं जो दिखता नहीं उसकी अवेयरनेस में सदा रहना। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि देखती है ना। तो बाबा ने हमें आत्मा, शिव बाबा, घर का, तीनों लोकों का, संगम युग का, परमात्म पाठ का, नई दुनिया का, सबका ज्ञान दिया है। और बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, कलयुग का हमारा वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन हम ये सारे ज्ञान की बातें अपनी बुद्धि में रख कर हमारी दृष्टि वैसी हो कि हम इन सब की अवेयरनेस में रहकर काम कर पाए, है ना। बेहद की बुद्धि बाबा की सबसे बड़ी गिफ्ट है। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हमें ज्ञान तो मिला, लेकिन उस ज्ञान की धारणा से जो बुद्धि में समझ आनी चाहिए, या जो दृष्टि बदलनी चाहिए, या जो अवेयरनेस आनी चाहिए, वो कितनी रहती। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप देखो कि बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि शरीर छोटा भी है तो भी उस शरीर में आत्मा निवास कर रही है ना। गर्भ में भी शरीर है तब भी आत्मा निवास कर रही है। 3-4 महीने के समय आत्मा की प्रवेशता हो जाती। बच्चा छोटा है, 6 मास का है, 1 वर्ष का है, तो भी वो कौन है, एक आत्मा है। लेकिन आप विचार करो, कई बार छोटा बच्चा होता है ना, घर में सोया है, 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, हम उसके सम्मुख
बिल्कुल अटेंशन नहीं रहता कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा वायुमंडल बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो छोटा है ना, तो कुछ सुनता देखता नहीं है है ना, क्योंकि हमारे अंदर इतना देहाभिमान है। हमारी देहाभिमान से बुद्धि कैसे हो जाती, बहुत हद में आ जाती। हमें लगता है छोटा शरीर है ना, तो इसकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है पर आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार है, भले छोटा हो बड़ा हो, मन बुद्धि तो अपना काम करते हैं ना। तो उस बात को हम कितना याद रख पाते हैं। या आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि चाहे हमारे आसपास जो आत्माएं हैं वो किसी भी पद पर काम कर रहे हैं, है ना, चाहे हम पर आश्रित हों फाइनेंशियली या और तरीक़ों से, घर में सेवा की तरह देते हों उस काम की सेवा, लेकिन वो जो आत्माएं हैं वो भी एक आत्मा है, वो भी सोचती है, समझती है, दुख सुख अनुभव करती है। तो सिर्फ क्योंकि एक आत्मा की आवाज़ नहीं है और वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकते या आपके व्यवहार का उत्तर नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बुरे कर्मों का खाता नहीं बन रहा है ना। कई बार हम जब कोई हमारे से बड़े ओहदे में होता है तो उसको बोलने से पहले तीन बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ से तो रिएक्शन आएगा। लेकिन जहाँ से रिएक्शन नहीं भी आता, क्या वहाँ कर्म नहीं बनता? क्या कर्म तो वहाँ भी बनता है। तो ये जो बातें हैं क्या हमारी बुद्धि में रहती हैं कि जब हम शरीरों को देखते हैं, शरीर की आयु या शरीर का जेंडर, या आप देखो कि पुरुष चोले के लिए हमें जो संकल्प चलते हैं, स्त्री चोले के लिए जो संकल्प चलते हैं, उनमें अंतर होता है। हमें लगता है कि पुरुष चोले में आत्मा है तो कोई काम की शरीर से तो थक जाएगी, लेकिन स्त्री चोले में आत्मा है तो कितना भी काम कर ले वो थकती नहीं लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। शरीर ही तो विभिन्न है ना, शरीर का चोला ही तो अलग है। लेकिन आप देखो स्त्री और पुरुष चोले के प्रति हमारी दृष्टि कितनी अलग होती है, व्यवहार कितना अलग होता है। तो आत्मिक दृष्टि कहाँ है ना। फिर आप देखो कोई लिख रहे हैं कि जिनको मानसिक रूप से भी कोई तकलीफ़ होती है वो भी तो सारे वाइब्रेशन कैच करते हैं। मुझे याद है मैं एक बार एक बच्चे को देख रही थी, उसके माता पिता उस बच्चे को शरीर के रूप से है ना कुछ तकलीफ़ थी, तो मानसिक रूप से भी और शरीर के रूप से भी उसको तकलीफ़ थी। तो फिर माता पिता उसको हर बात में, यहाँ क्यों जा रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, अरे ये तोड़ दिया, ये ऐसे नुकसान कर देगा, ऐसे करके बार बार उसको जैसे डांटते। और वो जो बच्चा है और ही उसको दुख होता और वो फिर से उस बात को करने की कोशिश करता, क्योंकि वो भी सिद्ध करना चाहता कि नहीं मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो सारी बातें हैं क्या हमें याद रहती हैं कि जब भी हम एक आत्मा के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, संबंध संपर्क के आधार से कर्म बन रहे हैं। और चाहे हम देहाभिमान से समझे या ना समझे, जब हम बेहद की दृष्टि से देखेंगे तो हमें कर्म की समझ आएगी कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि बाबा ने हमें ये भी समझाया कि जब एक आत्मा 84 जन्मों के बाद आज हमारे सामने आती है तो आप सोचो कि वही आत्मा जो देवताई चोले में थी, जिसका देवताई पाठ था, है ना, उसने 63 जन्म वो आत्मा विकारों में रहती है, भटकती है, और फिर जब आज 84वें जन्म में आती है तो उसका जो स्वरूप है या जो उसके कर्म है, संस्कार है, उसमें कुछ भी देवताई नहीं रहता है रहता है क्या? लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में रहती है, क्योंकि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, निमंत्रण देते हैं,
तो कई बार हम देखते हैं कि सामने वाले का व्यवहार बहुत रूड है, या वो हमारे साथ हमारे से ना ज्ञान के प्रति भी कोई उल्टी बात कर देते हैं या कुछ और अपशब्द कह देते हैं, तो हमें लगता है नहीं नहीं इसका तो पार्ट नहीं लग रहा। लेकिन क्या हम समझ पाते हैं कि बाबा का बनने के लिए तकदीर चाहिए। तो हो सकता है कि जो आत्मा आज लगती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ज्ञान में चलने वाली नहीं लग रही है, ये हम हद की बुद्धि से सोचते हैं ना। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। 2 बहनें आती थी सेंटर पर, तो जो एक थी वो इतनी फैशनेबल थी कि उसका कोई भी चीज़, बाल से लेकर उसके है ना स्किन से लेकर उसकी हर चीज़ ऐसे रहती जैसे लेटेस्ट फैशन वाली। और दूसरी जो थी वो बड़ी सिंपल रहती, उसका कोई उसके कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा वो जो फैशन वाली थी वो ज्ञान में चली और जो सिंपल वाली थी उसने छोड़ दिया। तो आप सोचो कि जब वो आए तो हम हद की बुद्धि से क्या सोचते हैं कि इसकी तो रुचि जो है वो दुनियावी रुचि ज़्यादा लग रही है, तो ये कहाँ ही ज्ञान में चलेंगे। लेकिन दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं अच्छा ये तो बड़े वैरागी लग रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम आत्मा हैं, हम 84 जन्मों में परत पे परत पे परत चढ़ाते जाते हैं संस्कारों की। और जब हम 84वें जन्म में आते हैं ना, तो हम कैसे होते हैं, जैसे हमारे ओरिजिनल स्वरूप पर एक बड़ा मास्क चढ़ा हुआ है। और वो मास्क कैसा भी हो सकता है, वो संस्कारों का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, भाषा का हो सकता है, किसी भी प्रकार का मास्क है। और उस मास्क के अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती कि वास्तव में ये दैवी कुल की आत्मा है। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि ज्ञान धारण किसको होगा और समझ किसको आएगा। उसका उत्तर ये नहीं है कि जो दुनिया के बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, जो वैसे समझदार हैं या जिनका बहुत लॉजिकल या साइंटिफिक माइंड है, वो ज्ञान समझेंगे। उसका उत्तर ये नहीं है। उसका उत्तर क्या है, ज्ञान कौन समझेंगे और धारण करेंगे, जो आदि से ऑलराउंड पार्ट बजाते आए हैं, जिन्होंने 63 जन्म की भक्ति की है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि जिसने 63 जन्म भक्ति की है, ज़रूरी नहीं है इस जन्म में उसने भक्ति की हो। तो इस जन्म में वो बिल्कुल हो सकता है कि दिखाई देने में नास्तिक हो, है ना, और जो आदि के दैवी गुण थे वो भी सारे उसके छुप चुके हैं। लेकिन जब हम बेहद की बुद्धि रखते हैं तो हम कभी हद के रूप से जज नहीं करेंगे कि ये आत्मा ज्ञान में चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बात सुनाती हूँ। जब हमारे अंदर देहाभिमान होता है ना, तो हमारी अपनी बुद्धि हद की हो जाती है। और जब हमारी हद की बुद्धि होती है तो हम पहले ही सामने वाले की तकदीर लिख देते हैं। है ना, पहले ही अपने अंदर आ गया है, नहीं नहीं ये तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, इनका तो लगता नहीं है। और फिर आपकी दृष्टि से उसकी सृष्टि कैसे बनेगी जब आपकी खुद की दृष्टि ही देहाभिमान की है। तो ये भी क्या होता, ये भी जैसे एक विशियस साइकिल हो जाता कि आपने सोचा कि उसकी तकदीर नहीं है, तो उसकी तकदीर बिगाड़ने के भी निमित्त बन गए। क्योंकि अपने ही संकल्पों में ताकत नहीं है, अपनी ही दृष्टि में ताकत नहीं है। तो बाबा का जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए या क्लीन इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए, वो ड्यूटी भी हमसे निभाई नहीं गई। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अपनी बुद्धि को बहुत बेहद का रखना है। और उस बेहद की बुद्धि से जब कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है तो हमें सोचना है कि अगर उसका पाठ होगा वो समझेगी।
चाहे वो इस समय उसका स्वरूप, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बाबा की याद में ज्ञान सुनाएं तो जिसका पाठ होगा, जो आत्मा ऑलराउंड पाठ बजाने वाली होगी, जो आत्मा 63 जन्मों की भक्त होगी, वो ज़रूर इस बात को समझेगी। फिर बाबा दूसरी बात ये भी कहते हैं कि आज दुनिया वाले क्या समझते हैं कि हमें कुछ भक्ति से प्रॉब्लम है ना, और वो कहते हैं कि आप लोग तो भक्ति नहीं करते, भक्ति छुड़वाते हो, आप शास्त्र को नहीं मानते, आप देवताओं को नहीं मानते। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम सबसे पुराने भक्त हैं और बाबा कहते हैं कि तुम्हें कोई पूछता है तो तुम उन्हें ये रहस्य समझाओ कि हम तो सबसे पुराने भक्त हैं, हमने सबसे ज़्यादा भक्ति की है। और आप विचार करो कि हमारे अंदर बाबा के लिए कितना प्यार होगा, हमने कितनी भक्ति की होगी कि जब बाबा आते हैं तो जो इन 2 आँखों से दिखाई नहीं देता, हम उस पर बलिहार चले जाते हैं, है ना। तो आप सोचो कि हमने कितनी भक्ति की होगी कि हम उस बाप को जो 2 आँखों से दिखाई नहीं देता, उसको पहचान भी लेते हैं और उस पर बलिहार भी चले जाते हैं। तो इतने हमने अंदर भक्ति का हमारा तंत्र है ना, इतना संबंध तो हमने भक्ति मार्ग में भी बाबा से बनाया है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी सबको समझाओ, क्योंकि ये भी एक भ्रांति से हो गई है कि ये भक्ति नहीं करते, भक्ति पसंद नहीं करते। लेकिन बाबा कहते तुम ही सबसे पुराने भक्त हो। और ये भी बाबा कहते कि हर एक को ये भी समझाओ कि जो भक्ति हम करते हैं वो क्यों करते हैं। तो भक्ति में भी भक्ति के फल की बात आती है ना। लेकिन किसी को नहीं पता वो भक्ति का फल है क्या। आप किसी को पूछो भक्ति का फल क्या है तो उसको नहीं पता, लेकिन भक्ति का फल भगवान देते हैं, ये बात भक्ति में भी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबको बताओ कि वो जो भक्ति का फल है जो भगवान देते हैं, वो भगवान आकर वो फल दे रहे हैं। तो इसीलिए अब हम वो फल ले रहे हैं, अब हम भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि जब फल लेने की बारी आई है तो उस ज्ञान रूपी फल को अब हम धारण कर रहे हैं। तो ये भी हमें कनेक्शन समझाना पड़ता है। और बाबा कहते बेहद की बुद्धि जब हम रखते हैं तभी जाकर हम हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प रख पाते हैं, या वृत्ति जो है वो हमारी हर आत्मा के प्रति ऐसी होती कि हाँ, ये आत्मा भी ईश्वरीय संतान है और इसको भी बाबा से वर्षा मिलेगा। फिर बाबा बेहद की बुद्धि में हमें कहते हैं कि देखो, कभी कभी मेरे को ये संकल्प बहुत चलता है कि बाबा की महिमा कैसी है। बाबा ऊंचे ते ऊंचा है ना। बाबा सर्व गुणों का सागर है। बाबा स्वर्ग स्थापन करने वाला है, पतित से पावन बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है। फिर भी हम कहते हैं कि बाबा की याद हमें भूल जाती है ना। जबकि बाबा से सर्व संबंध है हमारे, बाबा सब कुछ देने वाला है, तो भी हम क्यों कहते हैं कि बाबा की याद हमें भूल जाती है। सिर्फ क्योंकि बाबा को देह नहीं है है ना। छोटी सी प्रॉब्लम है कि बाबा को देह नहीं है, और देह अभिमान में देह इज इम्पॉर्टेंट है ना। जो सामने है, दुनिया में कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिखता नहीं उसको हम देखते नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ मेरी देह नहीं है, इसीलिए तुम मेरी महिमा को भूल जाते हो। लेकिन आत्मा तो देखती बुद्धि से है ना। तो अगर तुम बेहद की बुद्धि बनाओ, बुद्धि को मेरी याद से इतना पवित्र बनाओ, तो तुम्हें सदा ये याद रहेगा कि भल 2 आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु आकर मुझे पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। और एक एक सेकंड इस संगम युग का मुझे बाबा से वर्षा लेने का होना रखना है, क्योंकि ये बाबा, और आप विचार करो पूरे 5000 वर्ष में
एक ही बार हमें बाबा से मिलने का, बाबा से वर्षा लेने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसे बाप को हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं सिर्फ क्योंकि हमारी बुद्धि हद की है। तो बाबा हमें कहते बेहद की बुद्धि बनाओ और देखो कि वो जो दो आँखों से दिखाई नहीं देता वो तुम्हारी कितनी पालना कर रहा है। और जब बुद्धि का नेत्र खोल कर रखेंगे ना तो बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, सारे दिन जैसे दिल में बाबा के लिए शुक्रिया बाबा चलेगा, है ना, क्योंकि बाबा तो हमें निरंतर पालना दे रहे हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो हम मनुष्य से देवता बनते, सचखंड का मालिक बना रहे हैं हमें। तो बाबा कहते हैं ये बेहद की बुद्धि बनाओ। हद की बुद्धि के कारण हम बाबा के लिए कह देते हैं कि मुझे बाबा याद नहीं रहता, है ना। मुझे याद है एक माता आती थी कोर्स करने, तो जैसे ही परमात्मा की बात होगी तो वो कुछ ना कुछ बात और टॉपिक घुमा देती और कुछ ना कुछ, है ना, अपने प्रश्न पूछने लगती, ऐसा करती। तो मैंने उसको एक दिन पूछा कि आपको परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो वो कहती है कि नहीं, आपने तो कहा ना वो दिखता भी नहीं है दो आँखों से तो फिर उसमें कैसे इंटरेस्ट बिठाए जो दो आँखों से दिखता भी नहीं है ना। तो मैंने कहा कि लेकिन आप जिस अतीत के बारे में इतने प्रश्न मुझे पूछते हो या जिस भविष्य के बारे में पूछते हो, दो आँखों से तो वो भी नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या, है ना, अतीत में ये हुआ, एक सेकंड पहले भी ये हुआ, तो वो भी तो अब दो आँखों से नहीं दिखता। लेकिन हम उसके महत्व को, क्योंकि बाबा ने कहा ना जैसे बाबा आकर हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाते हैं, रावण आसुरी बुद्धि बना देते हैं। तो आसुरी बुद्धि में दुख देने वाली बातें वो भी तो सब हम बुद्धि से ही अनुभव करते हैं, कोई वैसे तो नहीं है। पास्ट फ्यूचर का भय सब कुछ तो बुद्धि से, लेकिन वो सब हम कर पाते हैं। लेकिन बाबा को हम कहते हैं वो दो आँखों से दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं इतना बुद्धि को पवित्र बनाओ कि सारे दिन हमें अनुभव हो इस संगम युग के समय का और इस भाग्य का कि कौन मेरा साथी बना है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा का ज्ञान भी, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी हमें बुद्धि में रखना है, क्योंकि इस बुद्धि से ही हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा, भले ही आज मेरा वर्तमान स्वरूप साधारण हो, आज बाबा के बनने के कारण ब्राह्मण बने वो और बात है, लेकिन वैसे तो स्वरूप साधारण है। लेकिन अगर हम पूरे चक्र को याद रखेंगे और समय को याद रखेंगे कि किस प्रकार मैंने ही देवता से लेकर भगत से लेकर अभी ब्राह्मण तक की यात्रा की और फिर मुझे फरिश्ता से देवता बनना है, तो बाबा कहते हैं चक्र का ज्ञान भी हमें बुद्धि में रखना पड़ता है। और ऐसी बेहद की बुद्धि जब हम बनाते हैं ना, तो हमारे को जो बाबा ने आज स्लोगन दिया ना कि सारा किचड़ा मर्ज होकर ज्ञान रतन हम दे पाएंगे, किचड़े को समा पाएंगे और ज्ञान रतन दे पाएंगे। किचड़ा कहाँ से आता है? सारा किचड़ा आता है हद की बुद्धि से, है ना। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो सारा किचड़ा कैसे इमर्ज होता है? जितना हमारे अंदर हद की बुद्धि है, हम आत्माओं के कर्म देखते हैं, उनकी स्वभाव संस्कार की भिन्नता को देखते हैं, तो उतना अपने अंदर संकल्प चलते हैं और भावनाएं चलती हैं और वो सारा किचड़ा पैदा होता है। लेकिन जितना हमारी बुद्धि बेहद की बनती है उतना किचड़ा समाने की ताकत आती है। आप देखो बाबा हमें कहते हैं मास्टर सागर बनो। सागर की क्वालिटी क्या है? सागर के अंदर कितना भी किचड़ा जमा हो जाए, लेकिन वो किचड़ा जो है सागर के लिए बहुत छोटा है ना। सागर के अंदर मर्ज हो जाता और सागर हमेशा रतन देता, इतना किचड़ा समा लेता और रतन देता। कैसे दे देता है? सागर इतना बड़ा काम कैसे करता? क्योंकि सागर बहुत विशाल है और डीप है ना, गुह्य है और विशाल है। ऐसे ही बाबा कहते हैं
जब हमारी बुद्धि बेहद की बन जाती है ना, तो हम सारा किचड़ा संभालेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के वर्तमान स्वरूप को नहीं देख रहे, उसके आदि मध्य अंत को देख रहे हैं। अब आप देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक सेंटर पर एक कन्या थी, तो एक बार मधुबन में हम एक ही कमरे में रहे, तो वो जो कन्या थी वो मेरे ख्याल 22-23 वर्ष की होगी उस समय, और वो अपना अनुभव मुझे सुना रही थी। वो कहती कि मैं जब सेंटर पर रहने लगी तो मैं 16 वर्ष की थी, है ना। और वो कहती कि 16 वर्ष की आयु में जब मैं सेंटर पर रहने लगी तो मेरे में एक भी ऐसा गुण नहीं था कि मैं सेंटर पर रह सकूं। खाली सोती थी, खाती थी, व्यर्थ बातें करती थी और सबको डिस्टर्ब करती थी। मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो फिर मैंने उसको कहा, लेकिन अभी तो आपका स्वरूप बहुत अलग है, अभी तो आप बहुत अच्छे, है ना, उसके अंदर हर प्रकार की धारणा बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसको कहा, फिर ये परिवर्तन कैसे आया? तो वो कहती कि पता नहीं दीदी को क्या दिखाई देता था, वो जैसी भी मैं थी ना, वो हमेशा मुझे कहती यही बनेगी मेरा राइट हैंड, यही बनेगी नंबर 1, है ना। और मुझे किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करती थी, हमेशा मैं जो भी करती उसको प्यार से स्वीकार करती और हमेशा सर पे भी हाथ फेरती, कहती यही राइट हैंड बनेगी, आप देखना ये इतनी अच्छी निखर के आएगी कल। तो उनकी जो बुद्धि थी उससे मैं ऐसे बनी। तो मैंने उनको कहा कि आपको क्या लगता है कि उस समय पर दीदी को क्या ऐसा दिखता होगा जो उन्होंने इतना सोचा कि यही राइट हैंड बनेगी? तो कहती उन्होंने सोचा होगा कि 16 साल में आके सेंटर में रहने लगी है तो कुछ तो इसका भाग्य होगा। है ना। तो आप सोचो कि बेहद की बुद्धि कैसी होती है कि आप अगर एक गुण को देखें, मान लीजिए कोई आत्मा आपके साथ आर्ग्यू भी कर रही है, लेकिन कर किसके साथ रही है? आपके साथ। आप कौन है? ईश्वरीय संतान। तो कुछ तो उसका पार्ट होगा ना, जो वो सारे चक्र में सबको छोड़ के आपके साथ ही आकर टकराए हैं। तो आप विचार करो, अगर आप थोड़ी बेहद की बुद्धि रखो कि भल आत्मा उसके अंदर आज मधुरता नहीं है, या ऊपर से लगता है समझ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन क्या पार्ट है उस आत्मा का कि वो आपके सम्मुख बैठी, आप जो मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, मास्टर सुख सागर है, तो ज़रूर है उसको अंजलि लेनी है। तो अगर आप इतना बुद्धि में रखेंगे तो हर आत्मा को आप उसके किचड़े को नहीं देखेंगे, आप ज्ञान रत्न को इमर्ज कर उसकी झोली भरेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि इसका पार्ट इतना तो ऊंचा होगा ना कि 5000 वर्ष के ड्रामा में मेरा और इनका मिलना लिखा है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हम देखें तो हम किसी भी आत्मा के किचड़े को इमर्ज कर, माना किचड़ा आत्मा में तो नहीं होता, होता तो अपने अंदर है, लेकिन संबंध संपर्क में जब हम आते हैं और दैहिक दृष्टि रखते हैं या किसी के व्यवहार संस्कार को देखते हैं, तो जो किचड़ा इमर्ज होता है वो बेहद की बुद्धि रखने से मर्ज हो जाएगा और ज्ञान रत्न आपकी बुद्धि में इमर्ज होंगे। दूसरी बात आप देखो, किचड़ा परिस्थितियों में भी इमर्ज होता है ना। जब कोई परिस्थिति आती है, इतनी फेवरेबल नहीं है, परिस्थिति में ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो नुकसान की बात है, तो वहाँ पर भी अगर आप बेहद की बुद्धि रखो कि परिस्थिति जो है वो तो एक, है ना, पेपर है, और जब बाबा हमें कहते हैं तूफान को नहीं तोहफा को देखो, बाबा कहते हैं हर तूफान में तोहफा समाया हुआ है, और जब हम उस तूफान को नहीं तोहफे को देखेंगे, बेहद की बुद्धि रखेंगे, ये नहीं कि क्या हो रहा है, पर ये कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, या किस गुण या शक्ति की धारणा
मेरे अंदर ये परिस्थिति के आधार से आज हो सकती है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार ना मैं क्लास करा रही थी तो बाबा की ये बात सुनाई कि जब हमारा अपमान होता है तो उस समय पर हम अगर स्वमान में रहें और सम्मान दें तो हमारे अंदर स्वमान जो है उसकी धारणा पक्की हो जाती है ना। और हमें ये भी समझ आता है कि किसी भी परिस्थिति में हम स्वमान में रह सकते हैं। तो मुझे एक भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं और अगर कोई अपमान ना कर रहा हो तो ये सोचें कि कोई अपमान करेगा तो हम स्वमान में रहेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन आप देखो अपमान तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई करता ही है ना। तो उस समय पर ये बात याद रखें। तो हमें ये समझना है कि हमें कोई विपरीत परिस्थितियों का आह्वान नहीं करना, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, क्योंकि ड्रामा भी बाबा का साथी है ना। बाबा ज्ञान सुनाते हैं और ड्रामा पेपर लेता है और जब वो पेपर आते हैं तभी हमें सीधा ज्ञान अप्लाई करना है, तभी हमें गुण शक्तियों की एप्लीकेशन करनी है और उस ज्ञान का, गुण का, शक्ति का स्वरूप बनना है। अगर परिस्थिति आई और हमने उल्टा ज्ञान अप्लाई किया, है ना। उल्टा ज्ञान कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी इसमें एक बात सुनाती। एक माता है, निर्बंधन है ना, कोई अभी बंधन नहीं है, लेकिन अभी बेटे बहू ने फोर्स किया कि आप जो है मुरली मत सुनो, बीके से पूरा कनेक्शन तोड़ दो, है ना। अब माता जो है 6-7 वर्षों से बाबा के साथ है, लेकिन बेटे बहू ने फोर्स किया तो माता ने उल्टा ज्ञान क्या उठाया। बाबा कहता है ना दीदी, घर गृहस्थ में रहना है, तो घर गृहस्थ वाले अगर नहीं चाहते हैं तो कैसे कैसे हम ज्ञान में चलेंगे। तो आप देखो उल्टा ज्ञान उठा लिया। तो अभी उल्टा ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान भी दो धारी तलवार है। अगर जहाँ पर जो पॉइंट नहीं यूज़ करनी चाहिए वो करेंगे। अब देखो जहाँ पर घर से भाग रहे होते हैं तो बाबा कहता नहीं नहीं घर में रहो, है ना, क्योंकि अपनी सहन शक्ति की कमी से जा रहे हैं तो बाबा कहेगा घर में रहो। लेकिन जब कोई निर्बंधन है तो बाबा कहेगा क्यों नहीं, अगर उस समय पर फ्री हो सकते हैं, जीवन सेवा में लगा सकते हैं तो क्यों नहीं। लेकिन उस समय पर कहेंगे नहीं नहीं, बाबा कहता ना घर में रहो। तो क्या होता है कि ज्ञान, गुण और शक्ति भी हमें सीधा अप्लाई, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि सहन शक्ति की जगह सामना करने की शक्ति यूज़ करेंगे और सामना करने की जगह पे सहेंगे तो उससे क्या होता, उससे फिर रिजल्ट उल्टा आता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि परिस्थितियाँ जो हैं, ड्रामा की सीन जो है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस तूफान में तो हमें अनुभवी बनने का, ज्ञान, गुण, शक्ति अप्लाई करने की गिफ्ट समाई हुई है। लेकिन उस बात को अगर बेहद की बुद्धि से देखें, ये ना देखें कि क्या हो रहा है, ये देखें कि इस परिस्थिति से हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो बाबा कहते फिर नेगेटिव संकल्प समाप्त होंगे और वही परिस्थिति ज्ञान स्वरूप होने का बहुत अच्छा अवसर बन जाएगी, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब परिस्थिति आती है तो योग भी बाबा से अच्छा लगता है क्योंकि उस समय पर बाबा बाबा बहुत चलता है। लेकिन ये भी समझना है कि उस समय याद चले, फरियाद नहीं, क्योंकि क्या होता है जब कमज़ोर अवस्था है तो याद कब फरियाद में बदल जाती है तो पता नहीं चलता। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम बेहद की बुद्धि रखेंगे ना तो हमें हर बात में जो किचड़ा समाकर ज्ञान रतन इमर्ज करने की शक्ति आती जाएगी और हम क्या बन जाएंगे, मास्टर ज्ञान सागर या मास्टर सागर, क्योंकि ज्ञान, गुण, शक्ति सभी परिस्थितियों के मध्य और व्यवहारों के मध्य इमर्ज होंगे। क्या क्यों के प्रश्न मर्ज हो जाएंगे। ओके, ओम शांति।